बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को ही पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ नरसिंह मंदिर से ही आपको बता दें कि गाडू घड़ा को ही मंदिर समिति ने ही डिमरी पुजारियों को ही सौंपा है, जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर योग ध्यान मंदिर और पांडुकेश्वर के लिए ही रवाना किया गया और 5 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर और राज दरबार में भी बद्रीनाथ धाम को ही कपाट खोलने की तिथि तय की जाएगी। वहीं उत्तराखंड 4 धाम श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति में भी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 5 फरवरी वसंत पंचमी के दिन ही नरेंद्र नगर राज दरबार में ही तय होगी। बद्रीनाथ धाम के ही कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया के तहत रविवार को ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर और समिति के नरसिंह मंदिर को ही जोशीमठ परिसर से वहां तक आपको बता दें कि योग ध्यान बद्री मंदिर और पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया गया। और इसके साथ ही सोमवार को पूजा अर्चना के बाद से ही यहां पर पहले जोशीमठ नरसिंह मंदिर लाया जाएगा और 4 फरवरी को ही तेल कलश जोशीमठ के ऋषिकेश पहुंचेगा और 5 फरवरी को श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि को यहाँ पे कलश को ही नरेंद्र नगर राज दरबार के सुदूर्भ किया करेंगे। पोखरी विकास खंड में ही उडामाना गांव के ही 30 से अधिक परिवार पानी के लिए तरस रहे हैं। हर घर नल योजना के तहत ही गांव में नल तो लगे हैं, लेकिन उस पर पानी नहीं आ रहा। आज भी गांव के लोग 2 किलोमीटर दूर स्रोत से पानी ढोने को मजबूर हो गए हैं। गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनके गांव में हमेशा से ही पानी की समस्या बनी रहती है। वो प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों के पास समस्या को लेकर गए हैं, बार बार जा चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हर घर नल योजना के तहत गांव में नल तो लगे हैं, नल लगने के बावजूद भी उस पर कभी पानी नहीं देखा गया है। वहां नल सिर्फ शो पीस के लिए ही बनकर रह गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विकास खंड मुख्यालय के करीब होने के बावजूद उनके गांव की समस्या का आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने समाधान नहीं किया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योजना की लाइन पिछले के बाद ही और इसके बाद भी तरह तरह के जो बात है वो कही जा रही थी, लेकिन पानी ढोने को लिए वो मजबूर हो चुके हैं। इस संबंध में ही जल संस्थान के अधिशासी अभियंता और राजेश कुमार निर्वाल का कहना है कि गांव में ही बिछाई लाइन पर ही पानी नहीं आने की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा है और जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी में ही थाना क्षेत्र पेठानी के ही कुंडई गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी है, जिसमें गांव के साथ ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर ही आरोपी पति के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना क्षेत्र पेठानी के ही कुटगुंडई गांव में ही निवासी जसवीर सिंह ने ही अपनी पत्नी अर्चना की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी है। वहीं सीओ सदर प्रेम लाल टमटा ने बताया है कि जसवीर सिंह देहरादून में किसी होटल में कार्य करता है। वो 27 जनवरी को गांव लौटा था और 29 जनवरी की देर शाम जसवीर सिंह अपनी पत्नी के साथ गांव में बड़े भाई की दुकान में थे, जहां किसी बात पर दोनों के बीच ही कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते तब्दील हो गई। और इसी दौरान ही जसवीर ने पत्नी अर्चना पर चाकू से कई वार कर दिए, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के पिता गब्बर सिंह की तहरीर पर ही आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं हल्द्वानी की बनभूलपुरवा पुलिस ने ही गांधीनगर में भाजपा नेता की बेटी के साथ छेड़खानी के मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा और विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट के आरोप में ही 5 युवकों के खिलाफ
बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस छेड़खानी के आरोपी की ही तलाश कर रही है। वहीं भाजपा नेता ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि शनिवार को ही भाजपा की ओर से बैठक बुलाई गई थी। कहा था कि इस बैठक में भाजपा प्रत्याशी को भी बुलाया है। इसके साथ ही उनके आने के से पहले ही गांधीनगर निवासी राजा ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट और छेड़खानी की। इसके अलावा बहन को भी पीटा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर राजा के खिलाफ ही कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मामले की विवेचना कोतवाली की ही उप निरीक्षक सीमा आर्य कर रही हैं। और पता चला है कि गांधीनगर तिराहे पर ही नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन विरोध और मारपीट के चलते ही नुक्कड़ नाटक नहीं हो सका। और इस मामले में भीड़ को देखने के बाद ही वहां पर नोटिस जारी कर दिया गया। देहरादून के ही नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में महिला की हत्या की वजह से ही घर की आर्थिक तंगी को माना जा रहा है। हत्यारोपी पति को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन वो ज्यादा कुछ पुलिस को नहीं बता पा रहा है। रविवार देर शाम महिला के पिता ने ही दामाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। और आपको बता दें कि पुलिस हत्यारोपी को ही सोमवार को ही न्यायालय में पेश करेगी। और बुलंद छपरा कुशीनगर यूपी निवासी सौरभ को ही 12 साल से ही दूर में रहकर कामकाज कर रहा था। हाल ही में सौरभ अपनी पत्नी स्वाति और 6 साल की बेटी और 10 महीने के बेटे के साथ ही डिफेंस को लेकर ही निकट गोरखपुर में ही किराए के मकान में रह रहा था। और शनिवार रात पुलिस को सूचना मिली कि वो अपनी पत्नी का गला रेत कर भाग गया। बताया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर में ही सौरभ जो था वो कारोबार उसका छूट चुका था। इसके बाद उसने नौकरी शुरू की तो दूसरी लहर में वो भी छूट गई। और बहन की शादी पिछले साल हुई और इसके लिए उसने कर्ज भी लिया था। इस कर्ज के साथ ही अब वो घर का खर्च चलाने के लिए पड़ोसी और दोस्तों से कर्ज ले रहा था। कुछ पैसे पत्नी स्वाति भी सौरभ से मांग रही थी, लेकिन काफी दिनों से वो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद उसने परेशान होकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।